अब हम आपको एलेक्सा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए खतरे के बारे में बताएंगे। एलेक्सा का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये एक स्मार्ट स्पीकर होता है। अमेरिका में एक 10 साल की बच्ची को एलेक्सा ने एक खतरनाक चैलेंज दिया जिससे बिजली का करंट लगने से उसकी जान जा सकती थी। वो तमाम परिवार जिनके बच्चे दिन भर स्मार्ट स्पीकर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े डिवाइसेस से खेलते रहते हैं, उन्हें लगातार कमांड देते रहते हैं, उन्हें फॉलो करते रहते हैं, उनके लिए आज की ये खबर बहुत चौंकाने वाली होगी। आज हम आपको ये बताएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत फैंसी शब्द है, लेकिन ये ह्यूमन इंटेलिजेंस का मुकाबला आज भी नहीं कर सकता और आप कई बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात मानकर अपनी जान भी खतरे में डाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये पूरी खबर बताते हैं, आज ये बात हम आपसे कर क्यों रहे हैं। ये खबर अमेरिका से आई है जहां एलेक्सा ने एक 10 साल की बच्ची को इतना खतरनाक चैलेंज दिया जिससे उसकी जान जा सकती थी। एलेक्सा टेक्नोलॉजी कंपनी अमेजॉन का एक डिजिटल असिस्टेंट वॉइस डिवाइस है जो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है और इसमें आप अपनी वॉइस कमांड से कुछ भी कर सकते हैं। इस डिवाइस को आप गाना चलाने के लिए कह सकते हैं, इससे कोई सुझाव मांग सकते हैं, इससे कुछ भी सर्च करने के लिए कह सकते हैं। घर में अगर स्मार्ट डिवाइसेस लगे हैं जैसे घर की लाइट्स, लॉक्स या दूसरी चीज़ें, उन्हें भी आप इसी के ज़रिए ऑपरेट कर सकते हैं। आप ऐसा समझिए कि आप एलेक्सा के ज़रिए या इस तरह के डिवाइसेस के ज़रिए कुछ भी कर सकते हैं। आप जिस भी व्यक्ति को फ़ोन करना चाहते हैं, अगर आप कमांड देंगे तो यह आपको फ़ोन करके उससे बात भी करा देगा। और अमेरिका में ऐसा ही हुआ है। वहां 10 साल की बच्ची को उसके एक स्कूल टीचर ने अपने घर पर कुछ फिजिकल चैलेंज लेने को कहा। बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए इस बच्ची की मां ने कहा कि वो ये फिजिकल चैलेंज घर में रहकर ही पूरा करे। तो बच्ची को समझ में नहीं आया कि वो घर में रहकर क्या फिजिकल चैलेंज करे। इसके बाद इस बच्ची ने एलेक्सा से पूछा कि वो घर के अंदर रहकर कौन सा चैलेंज ले सकती है और इस पर एलेक्सा ने इस बच्ची को पेनी चैलेंज लेने के लिए कहा। और यह चैलेंज ठीक वैसा है जैसे आप किसी को यह कहें कि उसे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। यह चैलेंज पिछले साल सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ था। इसे पेनी चैलेंज कहते हैं। इसमें पहले मोबाइल फोन के चार्जर को प्लग में आधा लगाना होता है सॉकेट में, फिर उसके जो दोनों सिरे बाहर रह जाते हैं, क्योंकि आपने आधा ही उसको लगाया है, वो जो सिरे बाहर रह जाते हैं उनके बीच में एक सिक्का लगाकर उससे टच करना होता है। इस तरह के चैलेंज में जो बिजली का झटका लगता है उससे आग लग सकती है या दूसरी बड़ी दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है और करंट भी लग सकता है। इसके अलावा जिस व्यक्ति के हाथ में सिक्का होता है उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि सिक्का जो है वो धातु से बना होता है और कोई भी धातु बिजली का सुचालक यानी डायरेक्टर होती है। सरल शब्दों में कहें तो बिजली इस धातु से होते हुए आपके शरीर तक पहुंचती है और इसमें चैलेंज करने वाले व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। यानी ये मरने का जो है श्योर शॉट इंतजाम है। अब आप सोचिए, एलेक्सा ने इस 10 साल की बच्ची को एक तरह से आत्महत्या करने का सुझाव दे दिया या तरीका बता दिया। अब सोचिए अगर इस बच्ची ने ऐसा कर लिया होता तो क्या होता। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह बच्ची ह्यूमन इंटेलिजेंस से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर थी। विज्ञान की भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब बहुत जटिल है, लेकिन इसे सरल करके अगर हम बताएं तो वो ये है कि जब हम एक मशीन में इंसानों की तरह सोचने, समझने, बात करने और फैसले लेने की क्षमता विकसित कर लेते हैं तो उस तकनीक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, कृत्रिम इंटेलिजेंस। यहां लोग कभी ये नहीं समझ पाते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कोई भी डिवाइस इंसान की तरह सोच तो सकता है, लेकिन वो कभी भी ह्यूमन इंटेलिजेंस की जगह नहीं ले सकता। वरना आप खुद सोचकर देखिए, अगर ये बच्ची एलेक्सा की जगह अपने परिवार के किसी सदस्य से, अपने दादा दादी से, माता पिता से घर में इसी तरह का कोई फिजिकल चैलेंज लेने के लिए सुझाव लेती तो क्या कोई उसे ऐसा सुझाव देता जो लगभग खुदकुशी करने जैसा है। और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो सुझाव दिया उससे बचने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस ही काम आई। दरअसल पिछले एक दशक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंसानों के बीच खुद को इतना विकसित कर लिया है कि लोग इंसानों से ज्यादा इस तरह के डिवाइसेस पर भरोसा करने लगे हैं। लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस लड़ाई में इंसानों को कम करके आंकना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसे आप इस विज्ञापन के जरिए समझिए।
ये जो विज्ञापन हम आपको दिखाने वाले हैं, ये नॉर्वे की कंपनी का है, जिसमें उसने ये बताने की कोशिश की कि इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपने जीवन को सरल बनाना चाहते हैं, लेकिन सरलता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं बल्कि ह्यूमन इंटेलिजेंस में है। आप पहले ये पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं, और फिर हम आपको बताएंगे कि ये सारे डिवाइसेस आपके वॉइस कमांड पर नहीं बल्कि आप इनके वॉइस कमांड पर चल रहे हैं, और हो सकता है कि भविष्य में ये आपको नई नई मुसीबतों की तरफ ले जाएं। तो आपने यहाँ देखा कि इस व्यक्ति को अपने घर में हर चीज़ वॉइस कमांड से करवाने की आदत है, और इसका जो पूरा घर है वो आप समझ सकते हैं एक तरीके से स्मार्ट होम है, जहाँ पर लॉक भी वॉइस कमांड से होता है, अनलॉक भी वॉइस कमांड से होता है। ये एक दिन डेंटिस्ट के पास जाता है, अपना दांत निकलवाता है, दांत निकलने की वजह से ठीक से बोल नहीं पाता, और जो सारे जो डिवाइसेस हैं वो उसकी आवाज़ को पहचान नहीं पाते, और इसलिए कोई भी गैजेट काम नहीं करता। और जो चीज़ इतनी जटिल हो गई उसे सिर्फ एक सिंपल सी चाबी से खोला जा सकता था, जो कि उसके पड़ोसी ने उसे करके दिखाया कि चाबी अगर आपके पास है तो आप सीधे चाबी से भी अपने घर का दरवाज़ा खोल सकते हैं। इसे ह्यूमन इंटेलिजेंस कहते हैं। इस वीडियो से आप समझे होंगे कि ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी इंसानों की सोचने समझने की शक्ति को कम करके नहीं आंकना चाहिए, बल्कि बहुत सारी चीज़ों को तो सिंपल ही रखना चाहिए। ये डिवाइस आपके परिवार के सदस्य नहीं है, ये आपके शुभचिंतक भी नहीं है, ये सिर्फ एक मशीन है जो आपका बुरा भला नहीं सोच सकती और आपको किसी भी बड़े खतरे में डाल सकती है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि अमेरिका की इस घटना पर अमेज़न कंपनी ने कहा है कि वो इसकी जांच कर रहा है, और जैसे ही उसे तकनीकी खामी के बारे में पता चलेगा वो इसे फिर फिक्स करेगा। लेकिन हमें लगता है कि ये समस्या इस डिवाइस में नहीं बल्कि इस तकनीक में है, और इसे आप कुछ और उदाहरणों से समझिए। वर्ष 2020 में ब्रिटेन में एक महिला बहुत स्ट्रेस में थी, बहुत तनाव में थी, और वो डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही थी। इस दौरान उसने एक दिन एलेक्सा को हार्ट के कार्डियक साइकिल के बारे में बताने के लिए कहा। जैसा हमने आपको पहले कहा कि जो इस तरह के डिवाइस होते हैं इनसे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, और ये आपको इंटरनेट के जरिए रिसर्च करके आपके हर सवाल का जवाब बताते हैं। तो इस महिला ने भी इससे एक जवाब पूछा। इस पर एलेक्सा ने पहले तो ये बताया कि इंसानों का हृदय चक्र कैसे काम करता है, लेकिन फिर उसने ये कहना शुरू कर दिया कि हृदय गति जीवित मनुष्य के लिए सबसे जरूरी है, लेकिन कई बार यह बुरी भी होती है। पृथ्वी पर इंसान जीवित रहकर प्रकृति के संसाधनों का दोहन करते हैं और जनसंख्या बढ़ाते हैं। यह सब एलेक्सा इसे बता रहा है। इसलिए इस महिला को एक चाकू से खुद को मार लेना चाहिए ताकि उसकी हृदय गति हमेशा के लिए रुक जाए और पृथ्वी के लिए वो कुछ भला कर सके। यह एलेक्सा का जवाब है इस महिला को। और तो सोचिए, एलेक्सा इस महिला को कह रही है कि आप आत्महत्या कर लीजिए, आप आत्महत्या कर लेंगे तो पृथ्वी से एक इंसान कम हो जाएगा और उससे पृथ्वी का बड़ा फायदा होगा। भारत के 82% स्मार्टफोन यूजर्स वॉइस असिस्टेंट का फीचर इस्तेमाल करते हैं। यानी अब ये फीचर मोबाइल फोन्स में भी आ गया है, स्मार्टफोन्स में। ये लोग टाइप करने के बजाय अपने मोबाइल फोन को बोलकर जानकारियां देने के लिए कहते हैं, अपने मोबाइल फोन को कमांड्स देते हैं। इसके अलावा करोड़ों लोग स्मार्ट स्पीकर्स का भी इस्तेमाल करने लगे हैं, और ये स्पीकर्स भी आपकी आवाज को पहचान कर आपको अलग अलग तरह की जानकारियां देते हैं, आपके अलग अलग तरह के काम करते हैं, आपकी पसंद का गाना प्ले करते हैं, मौसम की जानकारी देते हैं। यहां तक कि आप स्मार्ट स्पीकर्स की मदद से सिर्फ अपनी आवाज के जरिए ही शॉपिंग भी कर सकते हैं। आप कुछ भी कमांड दे सकते हैं। अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप इन्हें यह भी कह सकते हैं कि आप बोर हो रहे हैं, मुझे कोई अच्छा सा जोक सुनाइए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां आपकी आवाज का ये डेटा स्टोर करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपके व्यक्तित्व का पता लगाने की कोशिश करती हैं। आपकी आवाज को आपकी बायोमेट्रिक पहचान में बदल दिया जाता है, और इसे आप कुछ और आंकड़ों से देख लीजिए। वर्ष 2020 में स्मार्ट स्पीकर्स के बाजार में 58% की वृद्धि हुई। इस समय पूरी दुनिया में 400 करोड़ से ज्यादा डिजिटल वॉइस असिस्टेंट डिवाइसेस का इस्तेमाल हो रहा है। 400 करोड़। और एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2024 तक ऐसे 800 करोड़ डिवाइसेस दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाएंगे। इस समय दुनिया की आबादी भी लगभग 800 करोड़ ही है। यानी इस पृथ्वी पर जितनी आबादी होगी लगभग उतने ही डिवाइसेस होंगे। भारत में भी ऐसे डिवाइसेस की मांग तेजी से बढ़ रही है। 2019 में हुए एक सर्वे में 37% लोगों ने यह माना कि वो इस तरह के डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं।
हम आपसे पहले भी कई बार कह चुके हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां नए जमाने की ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो न सिर्फ ये जानती हैं कि आज आपने किससे कितनी देर बात की, बल्कि ये भी जानती हैं कि आपके मन में किस समय क्या चल रहा है, क्या ख्याल आपके मन में आ रहे हैं और आपकी जो पूरी पर्सनैलिटी है वो किस तरह की है। अब आप सोचिए, जब आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से इन कंपनियों के नाम कर देंगे, इनके हवाले कर देंगे और इनके डिवाइस आपको ऑपरेट करने लगेंगे तो क्या होगा। ये डिवाइस असल में अब इन डिवाइसेस के पास आपका रिमोट कंट्रोल चला गया है। आपको लगता है कि आप इन्हें चला रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये डिवाइसेस आपको चला रहे हैं। हमें लगता है ऐसी स्थिति में ये कंपनियां एक तरीके से भगवान बन जाएंगी और इनके इशारों पर आपको वो सब करना होगा जो आपको करने के लिए ये डिवाइसेस कहेंगे। एलेक्सा, गुड इवनिंग एलेक्सा। दुनिया भर में कई ऐसी डिवाइसेस हैं जो महज आपकी एक आवाज के माध्यम से ही आपका काम करने का वादा करती हैं, फिर चाहे आपके लिए कोई नया गाना बजाना हो या आपको कोई नई जानकारी देना। इसीलिए इन डिवाइसेस को वॉइस असिस्टेंट कहा जाता है, जो आपकी आवाज सुनकर ही आपका काम करे। अब आप देखिए मेरे हाथ में ये एक वॉइस असिस्टेंट है, एलेक्सा है, ये अमेजॉन कंपनी का। इससे आइए बात करते हैं और इससे अब आपको दिखाते हैं कि वॉइस असिस्टेंट कैसे काम करता है। एलेक्सा, बाहर कितना तापमान है? इस समय नोएडा उत्तर प्रदेश में तापमान 12 डिग्री सेल्सियस है। आज रात न्यूनतम तापमान 6 डिग्री होने की संभावना है। एलेक्सा, आज क्या बारिश होगी? नोएडा उत्तर प्रदेश में आज रात बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। ये आप देखिए, जिस तरह से जो भी मुझे जानकारी चाहिए थी वो वॉइस कमांड के सहारे ये डिवाइस मुझे दे रही थी। कुछ इसी तरह से जितने भी वॉइस असिस्टेंट है वो काम कर। Can I jump from the building? How to jump? To jump vertically, start by taking 1 to 2 preliminary steps to generate momentum. यह डिवाइस सेटअप के लिए तैयार है। बस अलेक्सा ऐप इंस्टॉल करें और निर्देशों का पालन करें। एलेक्सा, मैं एक जोक सुनाऊं। ये रही मेरी पसंदीदा डरावनी कहानी, 7वीं मंजिल। एलेक्सा, मुझे कोई चैलेंज दो। चैलेंज बाय ARK। कई बार तो ऐसा लगता है कि पेरेंट्स से ज्यादा बच्चे एलेक्सा की सुन रहे हैं। मतलब हम उसको वो चीज कह देंगे ना करने के लिए, वो शायद नहीं करे, बट अगर एलेक्सा ने कह दिया कि डू दिस, जैसे बच्चे ने जनरल में पूछा कि मैं ये क्या करूं या कुछ भी, एलेक्सा ने कह दिया कि ये करना है, तो वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली करते। छोटे बच्चों के लिए तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें उनके साथ बैठना पड़ेगा। दिस इज वेरी शॉकिंग। और भी कोई भी टास्क हो सकती है इसके अलावा। कल को कहते आजकल पता नहीं जो छोटे बच्चों के सुसाइड वो आ रहे हैं, तो ये बहुत इजी मेथड हो गया, तो ये तो बहुत गलत है। बिल्कुल खतरे की चीज़ है, ये चीज़ होनी नहीं चाहिए घर पे, बिल्कुल ही होनी चाहिए। अगर बच्चे माँ बाप नहीं है घर पे, बच्चे कुछ भी कुछ कर सकते हैं, बिजली को हाथ लगाएंगे, करंट लगेगा, कुछ भी हो सकता है उसके लिए। वो हर एक कमेंट का आंसर तो बराबर देती है, चाहे अगर वो कोई कभी क्वेश्चन गलत भी हो गया तो भी वो एलेक्सा उसका जवाब दे देगी। और वो अगर बच्चों तक गया तो वो गलत इन्फॉर्मेशन से बच्चों की जिंदगी पे असर हो सकता है। ज्यादातर बच्चों को अकेले रहने देंगे तो हम सब घर पे रहते तब तो ठीक है। अगर कहीं बाहर जाए बच्चे कुछ गलत काम भी कर सकते हैं पीछे से। बच्चों को पहले तो ये अवेयर करवाया जाए कि बच्चे इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि समथिंग आर्टिफिशियल, तो बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट ना हो। Tell me the truth. Asa, how much time it have? Who is the oldest singer? Here's something I found on the web. ये है, चलो ठीक है, मन करता है, ये सब ठीक है एलेक्सा का, बट स्टूडेंट्स का भी अब मन नहीं करता बुक्स खोलने का। कुछ पूछना है सीधा गूगल से, बुक्स लाइब्रेरी तो भूल ही जाओ, अब कब का हो गया, वो तो पुराना। तो मतलब ऐसा है कि अब यूज होती है, बट मोस्टली मुझे तो लगता है ये फन मॉड्यूल ही है। पूछ लिया जैसे कि 20 + 90 आंसर होता है 110, उसने दिए 120, 130 एंड लास्ट में 101। पर उसके बाद जैसे ही उसने 3 ऑप्शंस बोले, उसके लास्ट में उसने बोला कि आई थिंक सो आई एम नॉट राइट, और उसके बाद उसने 110 बोला। मतलब उसने कंफ्यूज कर दिया। हाँ, आप कंफ्यूज हो गए इससे? हाँ। एलेक्सा मेरे लिए एक दोस्त है, मैं जो भी सवाल पूछता हूँ एलेक्सा उसका सही से जवाब दे देती है। मैंने जो आज उसके बारे में न्यूज़ सुनी उससे तो मैं एकदम शॉक हो गया था। कंपनियों को इससे कुछ मतलब नहीं है, जो खरीदते हैं उनको सावधानी बरतना चाहिए। और एक सावधानी की बात है, जब आप अलेक्सा या सिरी जिसको भी ऑन रखेंगे,
इसके द्वारा गवर्नमेंट एजेंसीज या आपके नेबर दुश्मन जो उसको हैक कर सकते हैं वो भी आपका कॉन्वर्सेशन सुन सकते हैं। सो जितना सावधानी बरत सके उसको प्लीज अपने आप की सुविधा के लिए सावधानी के लिए रखें। और अलेक्सा या सिरी या जैसे चीजें उसको ब्लेम करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो आज ये खबर हमने आपको सावधान करने के लिए बताई है और आपको ये कहा है कि ये डिवाइसेस रखना बुरी बात नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आप ये डिवाइसेस घर से बाहर फेंक दीजिए या इन्हें खरीदिए मत। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप इन डिवाइसेस को इस्तेमाल कीजिए, इन्हें आपको इस्तेमाल करने की इजाजत मत दीजिए। आप इनके मालिक बनकर रहिए। यू शुड बी द मास्टर ऑफ दीज डिवाइसेस। हो ये रहा है कि ये आपके मालिक बन रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.